Today's we will discuss about professional communication. Professional communication. प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो प्रोफेशनल हम देख रहे हैं, जो प्रोफेशनल है, ये जो प्रोफेशनल है, ये जो वर्ड बना है, जो शब्द है, ये हमारा ये प्रोफेशन से बना हुआ है। प्रोफेशन, प्रोफेशन दैट इज प्रोफेशन। एंड अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम सुफिक्स लगा देते हैं एयर तो हो जाता है प्रोफेशनल। क्या हो जाता है बच्चों? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि ये प्रोफेशनल है क्या चीज। तो इसमें जो मैंने बताया कि प्रोफेशन, तो प्रोफेशन एंड प्रोफेशन, तो प्रोफेशन में आगे हम जानेंगे कि ये वही प्रोफेशन क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे भाई प्रोफेशन क्या है। तो प्रोफेशन वो चीज होती है, ये एक प्रकार की जॉब है जो आप अर्न करने के लिए स्पेशल टाइप की एजुकेशन और स्किल्स या ट्रेनिंग की जरूरत होती है। तो वो चीज मेरी क्या कहलाएगी? प्रोफेशन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो होता है ये क्या है? ये भी क्या है? प्रोफेशनल इज द मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन और एनी पर्सन हुज अर्न देयर लिविंग फ्रॉम ए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल एक्टिविटीज। मीन्स कि हमको जो काम करने के लिए, हमको अर्न करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। तो जो सारी एक्टिविटीज हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? वो प्रोफेशनल है। तो आप राइट डाउन प्रोफेशन। प्रोफेशन इज ए type of job. Profession is a type of job that requires advanced education or training. तो प्रोफेशन इज ए टाइप ऑफ जॉब दैट रिक्वायर्स एडवांस्ड एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये आपकी जरूरत है, इसको आप लेके, आप इसको गेन करके तब आप ये क्या कहलाएगा? दिस इज द प्रोफेशन। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, प्रोफेशनल। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो प्रोफेशनल बना है ये प्रोफेशन से ही बना। प्रोफेशन इज ए नाउन, यू कैन से दैट दिस इज द नाउन। अब उसमें मैंने सुफिक्स लगा के प्रोफेशनल बनाया। तो प्रोफेशनल क्या है? इसको राइट डाउन। ए प्रोफेशनल इज ए मेंबर, ए प्रोफेशनल इज ए member of profession, is a member of profession, is a member of profession, member of profession or any person भाई वो क्या है? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्या है? एक पर्सन ही होगा। जैसे कोई टीचर है तो कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, तो दिस इज द प्रोफेशन। अब उसको इंजीनियरिंग करने के लिए, उसकी जो हम अपने रोल को निभाने के लिए जो सारी एक्टिविटीज करते हैं, वो सारी एक्टिविटीज इज कॉल्ड द प्रोफेशनल। दिस इज द प्रोफेशनल। तो मैंने बताया कि ना कि ये प्रोफेशनल इज ए मेंबर ऑफ, ठीक है, मेंबर ऑफ प्रोफेशन और एनी पर्सन हु अर्न देयर लिविंग, ठीक है, they are living from a specified professional, from a specified
professional from a, ठीक है, specified professional activities. अब क्लियर हुआ? दिस इज प्रोफेशन एंड दिस इज प्रोफेशनल. तो नाउ अब हम चलते हैं कम्युनिकेशन पे. सेकेंड इज कम्युनिकेशन. अच्छा, तो सेकेंड इज कम्युनिकेशन. तो हम जानेंगे भाई ये कम्युनिकेशन क्या है. कम्युनिकेशन ये एक लैटिन वर्ड से, एक जो है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है. वो लैटिन वर्ड है मेरा कम्युनिकेयर. कम्युनिकेयर. तो कम्युनिकेयर it means exchange, transmits इसे. तो जो भी मतलब इसका कम्युनिकेट मीन्स होता है कि हम कोई भी अपने इंफॉर्मेशन को, अपने आइडियाज को किसी से एक्सचेंज करें, किसी को ट्रांसमिट करें, किसी को ट्रांसफर करें, किसी को कन्वे करें. तो दिस इज द कम्युनिकेयर. और इसी से मेरा बना है कम्युनिकेशन. तो नाउ आई एम टेलिंग अबाउट कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन रटने की कोशिश मत करिए, राइट डाउन, इसको नोट भी करते जाइए और समझिए, समझने की कोशिश करिए. अगर आप समझ लेंगे तो सारी चीजें को आप अपनी अच्छी तरह से लीजिए. तो समझना बहुत ही अच्छी बात है, इसको समझिए. देखिए कम्युनिकेशन क्या होता है भाई. कम्युनिकेशन में एक होता है एक पर्सन और दूसरा होता है अदर पर्सन. एक पर्सन दूसरा पर्सन. अब एक पर्सन के पास या ये पर्सन भी हो सकता है, एक प्लेस भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है. यहां अदर पर्सन प्लेस, दूसरा प्लेस भी हो सकता है और ये दूसरा ग्रुप भी हो सकता है. तो इस कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, हम लोग के पास मैसेज होना चाहिए, आइडियाज होना चाहिए. ठीक है. तो मैसेज को एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन के द्वारा, तो जो पहला पर्सन होता है उसको हम कह सकते हैं दिस इज द सेंडर. सेकेंड पर्सन जो होता है दिस इज रिसीवर. फर्स्ट पर्सन इज सेंडर, सेकेंड पर्सन इज रिसीवर. तो अब मैं क्या करूंगा, आप देखो, अब इसको कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो इसके पास क्या होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, कोई आइडिया होना चाहिए. तो इस मैसेज को इन्होंने क्या किया, मैसेजेस या आइडियाज को इन्होंने दूसरे को ट्रांसफर किया. अब ट्रांसफर किया तो कैसे किया भाई, कोई एक मीडियम चाहिए ना, कोई चैनल चाहिए ना. तो उसी मीडियम और चैनल, ये होता है यहां दूसरा मीडियम या चैनल, मीडियम या चैनल के माध्यम से कहां गया भाई मैसेज, दूसरे के पास गया. एक पर्सन से दूसरे पर्सन का गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पे गया. तो ये अच्छा, ये जो मैसेज होता है, ये मैसेज अब इसके लिए क्या होगा भाई, दिस इज द इनकोडिंग मैसेज. इनकोडिंग, ये इनकोडिंग होता है, इनकोडेड होता है, मतलब उसके ऊपर कवर, जैसे कोई चीज को कवर करके बंद कर दो. कोई डब्बा में सामान है, डब्बा खोलोगे तब ना सामान निकालोगे, तो ये इनकोडेड.
दिस मैसेज इज इनकोडेड। तो ये इनकोडेड मैसेज है और अदर पर्सन के पास गया, किसके द्वारा गया भाई? मीडियम या चैनल के द्वारा गया, और उसका दूसरा पर्सन जो है उसको जो है उस मैसेज को क्या किया? इनकोड, डिकोड किया, सॉरी डिकोडिंग, उसको डिकोड किया, देन फीडबैक। भाई कोई दूसरा आपको गया, कोई आइडिया दिया, इंफॉर्मेशन दिया, आपने उसको टेलीफोन के द्वारा ही बात की, तो टेलीफोन इज द मीडियम, दिस इज द चैनल, यू कैन से द मीडियम या चैनल। तो अब इससे दूसरा, अब वो क्या करेगा? दूसरा आपके पास गया या दूसरे के पास गया, तो आप सोचेंगे कि यार उन्होंने कहा तो मैं अब क्या आंसर करूं, तो आप उसको डिकोड कर रहे हैं। डिकोड करने के बाद तब आप आंसर करेंगे, तो जो आंसर करते हैं दिस इज द फीडबैक, दिस इज फीडबैक। अच्छा भाई, अब इसको मैंने बताया, बस इसी चीज को अपने आप से ऐसे लिखो। क्या लिखोगे? देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच मैसेज और आइडियाज ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन or place or group to the other person, place or group via या by the help of via channel or medium. This process is called communication. Simple, सब इसी पे है, रटने की जरूरत नहीं है। आपने यहाँ मैंने समझाया, इसको बस इसी को लिखना है कि मैसेज मतलब कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा, बाय विच वन पर्सन सेंड इंफॉर्मेशन या ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द अदर पर्सन वाया मीडियम और चैनल, वाया मीडियम और चैनल, या ये भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प। तो वाया मीडियम और चैनल इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। अच्छा, अब ये मैसेज कैसा है? मैसेज ये जो गया वो इनकोडिंग है, और जो फीडबैक के द्वारा इसको सोच लिया गया वो मैसेज डिकोड किया गया, देन आंसर, दिस इज कॉल्ड द फीडबैक। अच्छा, तो ये हो गया हमारे कम्युनिकेशन के बारे में। तो मैंने आपको पहले क्या बताया? प्रोफेशनल। तो एक्चुअली प्रोफेशनल क्या होता है? प्रोफेशनल को मैंने बताया कि ये प्रोफेशन है, और ये प्रोफेशन से ही बना हुआ शब्द है प्रोफेशनल, जिसमें केवल एल सुफिक्स लगा के प्रोफेशनल बना दिया। तो मैंने उसको बताया, कम्युनिकेशन को बताया। तो अब मैं इसी के द्वारा मैं कह सकता हूं, अच्छा एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इट इज द टू वे प्रोसेस, दिस इज वन प्रोसेस, दिस इज अदर प्रोसेस। तो यू कैन से दैट कम्युनिकेशन इज द टू वे प्रोसेस। अच्छा, कम्युनिकेशन ये नहीं है कि आप मुंह से ही बोले लिखें तभी कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन में भी ओरल, रिटेन, जेस्चर, विजुअल इसेक्ट्रास जो भी है सारे कम्युनिकेशन ही है। आप अगर साइलेंट होके भी खड़े हैं, सीधे खड़े हैं, साइलेंट होके, तब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये भी क्या है? मेरा कम्युनिकेशन ही है। तो अब हम क्या करेंगे कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को जानेंगे कि प्रोफेशनल, अब मैंने प्रोफेशनल के बारे में जाना, कम्युनिकेशन के बारे में जाना, तो अब मैं कह सकता हूं कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या है। तो राइट डाउन, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मींस प्रोफेशनल, मैं लिख देता हूं, सर बस करिए।